राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे पितृपक्ष के बारे में बात करेंगे। ये हम सब जानते हैं कि 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और ये जो 15 दिनों का समय होता है ये जीवन परिवर्तन करने वाला होता है। लेकिन यदि इसी काल में हम कुछ गलतियां करते हैं तो यदि हमारे ऊपर से पहले जो पितृदोष लगा हुआ है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों, अधिकांश कुंडली पर पितृदोष रहता ही है, जैसे कि बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, पितृदोष के कारण संतान चरित्रहीन होती जा रही है, बच्चे आपका कहना नहीं सुन रहे, बच्चे बड़े हैं लेकिन किसी प्रकार से सुखी नहीं है। तो ये सब क्या है? ये सब पितृदोष है। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की बरकत ना होना, घर में हमेशा एक उदासी का वातावरण बने रहना, बच्चों का विवाह ना हो पाना, बच्चे हर तरह से योग्य हैं, कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो रहा, तो ये सब आपके पितृदोष के कारण होता है। देखिए, ये जो समय होता है ना आपके 15 दिनों का बहुत महत्वपूर्ण होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये जो 15 दिनों का समय होता है इसमें सभी पितरों को मुक्त कर दिया जाता है, पूर्वजों को मुक्त कर दिया जाता है पितृलोक से, ताकि वो अपने धरती लोक से आकर पिंडदान ले सके, तर्पण ले सके और आपके जो परिजन होते हैं वो उस श्राद्ध तर्पण को ग्रहण कर सके। तो ये 15 दिनों का काल है और सोचिए कि आपके पूर्वज आपके दरवाजे पर आते हैं और यदि उनके लिए कुछ ना किया जाए तो विश्वास करें कि वो आपके लिए क्या ही करेंगे, आपको बद्दुआ ही देंगे, आपके जीवन में कष्ट बढ़ेगा। तो यदि ऐसे में कुछ विशेष नियमों का पालन कर लिया जाए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रख लिया जाए और बड़े बड़े श्राद्ध तर्पण ना किए जाए तो भी आपके जीवन में पितृदोष कभी नहीं लगेगा। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको पितृपक्ष के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो संतान श्राद्ध कर सकती है तो आपको बता दें कि आप अपने दादा परदादा के लिए श्राद्ध कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को तर्पण दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कोई दोष नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, ऐसी ही महत्वपूर्ण सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें ताकि हमें पता लग सके कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस बार 2023 में श्राद्ध पितृपक्ष कब से लग रहा है। तो इस साल का पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि भादो महीने की पूर्णिमा से ये पितृपक्ष शुरू हो जाता है और कुंवार महीने की जो अमावस्या होती है, जिसे कि महालय अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, ये 15 दिनों का होता है। इसमें आपको बस कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। आपके जीवन में काफी समस्याएं दूर हो जाती हैं, विवाह में आ रही बाधाएं तो जड़ से दूर हो जाती हैं, संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हमारे देवता नाराज हो गए हैं तो उन्हें मनाया जा सकता है, क्योंकि वो शीघ्र ही नाराज होते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन पितृ के संबंधों में ये कहा जाता है कि यदि वो रुष्ट हो गए तो आप चाहे कितनी भी एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लें, वो फिर प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें कि ये दोष आपके ऊपर ना लगे, और यदि लग गया है तो कैसे भी करके 15 दिन आपके लिए वरदान बन जाएं, आपके जीवन में खुशियां आए, आपके सभी कार्य बनने लग जाएं और कभी भी अपने देवता और पितृ को अलग अलग समझने की भूल ना करें। बेशक आप अपने देवता को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन अपने पूर्वज को भी तर्पण देना ना भूलें, क्योंकि जब वो आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी रक्षा सदैव करते हैं। और यदि आप देवता की पूजा कर रहे हैं लेकिन पितृ को रुष्ट कर रहे हैं तो देवता भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो घर के छोटे से बड़े सभी लोगों को, हर व्यक्ति को इन सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जो आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले, जिस दिन से पितृपक्ष शुरू हो रहा है, यानी कि पहले दिन से आपको करना सिर्फ इतना है कि सुबह उठ स्नान आदि करके साफ सुथरा होकर आपको रोटी बनानी है और उस रोटी में जो सबसे पहले रोटी है आप बनाएंगे उसे गौ माता के लिए निकाल दीजिए। फिर जो दूसरी रोटी आप बनाएंगे उसे लेकर उसका 2 टुकड़ा कर दें और आधी रोटी कौवे को डाल दें। कौवे को कैसे डालना है कि यदि आपके ऊपर भयंकर कोई पितृदोष है तो आप कच्चे दूध में उस रोटी को तोड़कर डाल उसे एक ऐसी जगह रख दें जहां कौवा आसानी से आकर खा सके। आपको पूरे 15 दिन इस नियम का पालन करना है। आपको करना है बिना एक भी दिन भूले। इस नियम को करने से भगवान यदि चाहेंगे तो आपको जरूर लाभ होगा। दूसरा कार्य है
जो आपको जरूर करना है वो ये है कि यूं तो ये काम हर घर में होता ही है, लेकिन जिस घर में नहीं होता वो लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आप लोग अपने घर में शाम का भोजन बनाते हैं उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि पहले तो पूरी रसोई को साफ सफाई कर लीजिए। आप भोजन बनाएं और उसमें भी किसी तरह का कोई लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। आप जो भी खाना आप बना रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालकर एक कटोरी में अपने रसोई के एक किनारे पर रख दें और साथ में एक गिलास पानी भी रख दें या फिर लोटे में पानी रख दें। और जब आप ये खाना रख दें तो हाथ जोड़कर आपको पितरों को कहना है कि हे पितृदेव इसे ग्रहण करें। 15 दिन तक आपको इस नियम का पालन जरूर करना है। बिना घर में किसी को भी खाना दिए सबसे पहले शुद्ध सात्विक भोजन आपको अपने पितृ के लिए बनाकर उन्हें ग्रहण करने के लिए दे देना है। फिर आपको उसे ग्रहण करना है। अगले दिन आपको करना सिर्फ इतना है कि क्योंकि हो सकता है कि इस खाने में चींटी वगैरह लग जाएंगी, तो आप उस भोजन को उठाकर छत पर ले जाकर रख दीजिए। पूरे 15 दिन पितृपक्ष में आपको इन नियमों का पालन करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब घर में कोई विवाह शादी होती है तो आप अपने घर में पितृ को निमंत्रण जरूर देते हैं, उनका आह्वान करते हैं, हर कार्य में हम उन्हें पूजते हैं। तो आपको पितृपक्ष में 15 दिन क्या करना है कि जब आप सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद आपको करना सिर्फ इतना है कि दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके खड़ा हो जाना है और आपके पितृ का आपको ध्यान करना है। उन्हें मन में बुलाएं, उन्हें प्रणाम करें और ये बोलें कि हे पितृदेव, हमसे यदि कोई भूल चूक हुई है उसे क्षमा कर दीजिए और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, उसे स्वीकार कर लीजिए। ये उपाय आपको आपके घर के सभी सदस्यों से करवाना है, चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा। सभी पूरे 15 दिन इस कार्य को करेंगे। दोस्तों, पितृदोष कभी किसी एक पर नहीं लगता, वो पूरे घर पर लगता है। तो आपको आपके पूरे परिवार को पूरे 15 दिन इन नियमों का पालन करना है। आप पर आपके पितृ की कृपा जरूर होगी, वो आपसे प्रसन्न जरूर होंगे। एक और बात दोस्तों, कि आपको यदि किसी भी तरह के नए कपड़े, जेवर, जो कुछ भी आपको नई चीज लेनी है वो पहले ही ले लीजिए। आपको पितृपक्ष में इन्हें बिल्कुल नहीं खरीदना है। आप खाने पीने की चीजें तो खरीद सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ आप पहले ही ले आए। साथ ही पितृपक्ष में हम किसी तरह का कोई उत्सव नहीं मनाते। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ हमारे दरवाजे पर होते हैं और जो कुछ भी क्रिया हम करते हैं वो सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे में हम कोई उत्सव नहीं मनाते, और अगर कोई उत्सव करना है तो पितृ के लिए करें, उसमें भी हम उन्हें तर्पण देते हैं। तो यदि आप भी अपने पितृ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप ये सभी नियमों को जरूर पालन करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखने से आपके पितृदोष दूर हो जाते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।